हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हम सीखेंगे एडिशन। जो एडिशन की फ्रैक्शन होते हैं उनको हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको किस तरह से हल करें। तो मान लीजिए जैसे कि आपको कोई मतलब दिया है कि 1/2 और प्लस 3/2। अब हमको इसको हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर आपका डिफरेंट है। अगर आपका न्यूमरेटर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, तो आप न्यूमरेटर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 + 1 = 4, 4/2। तो आप जब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 2। तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जिसका आंसर, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को जोड़ के अपना आंसर निकाल लीजिएगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आपको दिया 6/4 प्लस 8/4। तो आप क्या करेंगे, 6/4 और प्लस 8/4 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 6 + 8 = 14, 14/4 = आपका आंसर हो जाएगा 7। ये हमारा होता पहले टाइप का, जिसका होता है न्यूमरेटर सेम होता है, हमारा डिनोमिनेटर जो सेम होता है। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमारा था कि अगर आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट हो, तब आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर एग्जांपल में दिया हो कि 2/8 प्लस 5/6, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप 8 और 6 का एलसीएम निकालिएगा, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में एलसीएम निकालना बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद से आप 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 6 का आपका एलसीएम आ जाएगा, आई थिंक 24। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो हमने बताया कि ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट को डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर के सेकंड पार्ट को और डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 = 12, 8 5 = 14। देखिए, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो आप डिनोमिनेटर को ऐड करके अपना आंसर निकालेंगे। और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट को डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट से, और न्यूमरेटर के सेकंड पार्ट से डिनोमिनेटर के फर्स्ट पार्ट से, यानी अंश का गुणा हर में, अंश का गुणा हर में करेंगे, फिर हर का गुणा हर में करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। जैसे देखिए, ये आपका अंश है तो आप हर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरफ आपको यही करेंगे, पहले अंश को दूसरे हर से गुणा करेंगे और फिर दूसरे अंश को पहले हर से गुणा करेंगे। तो ये आप ऐड करेंगे तो 40 and 50 = 52। तो 52/24। तो आप इसको सबसे पहले आप इसको छोटे से छोटे अंक से काटिए। जैसे कि आपका 2 हो गया, तो जब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 = 4, 2 6 = 12 एंड 2 1 = 2, 2 2 = 4, 12। उसके बाद से फिर 2 से कैंसिल होगा तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 6 = 12। तो ये आपका आंसर कितना गया, 13/6। अब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। 6 को आप 13 से भाग दीजिए, तो 6 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आप देखिए, अब इस चीज को आप कैसे लिखेंगे। तो जो आपका यहाँ पे जो हर में है, उसको सबसे पहले आप इधर लिख लेंगे। जो आपका क्वोशंट होता है वो आपका यहाँ पे डिवाइड है, और उसके से 1। आप देखिए 6 2 = 12, 1 13, 13/6। इस तरीके से आप इस चीज को निकाल लीजिए। और अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो 3/5 प्लस 4/3। अब देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट सीधे से, अब तो आपको पता चल चुका कि अंश का गुणा हर में करना है, फिर हर का एलसीएम लेना। तो हर का जब एलसीएम लेंगे तो 5 × 3 = 15, और अंश का गुणा 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, और 5 4 = 20। तो ये आपका हो जाएगा 29/15। अब आप इसको चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, चाहे
ऐसे इसको रहने दीजिएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका टाइप 3। जो आपका टाइप 3 होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको बिल्कुल इसी फर्स्ट पार्ट की तरह से इसको निकालते हैं, और दूसरा होता है जिसका आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम उस पार्ट को देखते हैं जिसका आपका न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे कि आपने ले लिया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर सारा आपका सेम है न्यूमरेटर से, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3 + 1 = 4, 4/4 = 8, 8/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 4। अब उसके बाद से हमारा आता है दूसरा टाइप, जिसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम नहीं होता है, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन, जैसे कि 3/7 प्लस 4/5 प्लस 6/2। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप 7, 5 और 2 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जब आपका निकालेंगे, मैं आपको एक बार एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ कि 7, 5, 2। तो सबसे पहले आप 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 5 से, फिर उसके बाद से आप 7 से कैंसिल करेंगे। तो 5 × 2 = 10 = 17, 5 × 2 = 10, 10 × × 7 = 17। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 70 निकल के आ गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस 7 को इस एलसीएम से, जो आपका 70 एलसीएम है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 10 = 70, तो आपका 10 हुआ। अब इस 10 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद इस 5 को फिर से आप 70 से करिएगा, तो या तो आप कर लीजिएगा, तो फिर आप भाग विधि से 5 को 70 से इस प्रक्रिया से भी आप कर लीजिएगा। तो 5 1s are 5, 2 आपका, उसके बाद 5 4s are 20, तो ये आपका हो जाएगा 14। जब आप इसको इस 5 को जब 70 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 56। फिर इस 2 को भी इसी प्रक्रिया से कीजिएगा, या तो ऐसे ही कर लीजिएगा, तो आपका मिल जाएगा। उसके बाद से फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 को, तो 35 × 6 = 210। अब सुनिए आप, जैसे कि अगर आपका ये डिनोमिनेटर सेम था तो आपने ऊपर वाले पोर्शन को जोड़ दिया था। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालने के बाद जो आपका एलसीएम निकलता है उस एलसीएम को ये ऊपर वाले पार्ट से, इसको नीचे वाले पार्ट से सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 का डिवाइड करेंगे 70 से, फिर 70 जैसे, तो आपका 10 बचा, 10 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर 5 को इस नीचे वाले, यानी हर से पहले एलसीएम को भाग देंगे, फिर भाग देने के बाद तब हम गुणा करेंगे। फिर ये ऐसे आपका 2 बचा, तो 2 को भी पहले आप 70 से भाग देंगे, फिर जो आपका बचेगा यानी 35 बचेगा, तो 35 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब आप इस सबको जोड़ लीजिए, तो 30, 56, 210, तो ये आपका हो जाएगा 296 अपॉन 70। अब आप इसको 2 से पहले काटिएगा, फिर धीरे धीरे जैसे भी आपका कटे, या तो आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिएगा या फिर आप इसको लंबे प्रोसेस से कीजिएगा। उसके बाद से आता है कि अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई चीज़ दी हो, जैसे कि 41/3/4, 42/2/3। अब आप इस पोर्शन को कैसे करेंगे, तो इसमें आपको पहले क्या करना होता था, पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर आप इसको सिंपल, लेकिन अब आप बिल्कुल नए तरीके से कीजिएगा। 41 और 42 को ऐड करिए, तो ये आपका हो जाएगा 83। अब आप इन दोनों को, जैसे यहाँ पे ऊपर आपने 2 फ्रैक्शन बनाए थे, इस तरह से आप फ्रैक्शन बना लीजिएगा। 3/4 प्लस 2/3, तो 83। अब आप जैसे यहाँ पे आपने 2 फ्रैक्शन को किया था, न्यूमरेटर का गुणा डिनोमिनेटर का गुणा न्यूमरेटर से, फिर इन दोनों का एलसीएम ले, तो आप जब एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 4 और 3 का, इसका 3 3s are 9, 4 2s are 8, तो आपका हो जाएगा 17/12। आप देखिए 18/3, जो आपका यहाँ पे आपने ऐड किया था तो 83 बचा, तो फिर इसके बाद से आप क्या करेंगे 17/12। आप 83 का मल्टीप्लाई आप 12 से करिएगा, तो जब 83 को आप 12 से गुणा करेंगे बिल्कुल सिंपली तरीके से, तो 3 2s are 6, 8 2s are 16, फिर करेंगे तो 3 और 8, तो 6
9 और 9। उसके बाद से आप इसमें 17 ऐड कर दीजिएगा तो 6 6 12 इक्वल टू 13, 10 1 11, 1 0 1 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 0 1 3 अपॉन 12। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब करेंगे तो 12 12 96, तो ये आपका हो जाएगा 8। उसके बाद से यहाँ पे आपका 4 12 चौक, उसके बाद से यहाँ पे आपका 5 बचेगा। अब आपका यहाँ पे 12। अब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके देख लीजिएगा तो आपका आंसर इतना ही बनेगा। उसके बाद से अगर आप दूसरा देखेंगे आगे इसी तरीके से एग्जाम्पल, तो आप सिंपली तरीके से देखिएगा, या फिर आप 3 अंक वाला भी देखेंगे तो 55 2/3 प्लस 45 4/5 प्लस 41 11/5 15। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 55 45 41 को ऐड करिए। जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद से आपको जो भी आपका ऐड बनता है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर 2/3 प्लस 4/5 प्लस 11/15 को बिल्कुल इस तरीके से 3, जैसे ये 3 फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शंस के जरिए आप उसको करिएगा। फिर लास्ट में आप हमको आंसर, इसका आंसर जो भी आता है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन आपको फिर से एक बार बता, जैसे कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है तो आप इसको ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करके आंसर निकालेंगे। और अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है तो आप न्यूमरेटर का गुणा डिनोमिनेटर से करेंगे। उसके बाद से नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। और अगर आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हो तो आप तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर नीचे वाले जो आपका एलसीएम आता है वो आप डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जो आपका भाग में बचेगा उसको आप न्यूमरेटर से गुणा करेंगे। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो आप 2 पोर्शन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसका से सिंपली जैसे 2 फ्रैक्शंस निकालते थे उनको निकालेंगे, फिर लास्ट में उसका आंसर निकालेंगे। और जो भी लास्ट में आंसर निकलेगा उसको यहाँ पे प्लस में करके इस चीज को ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको 3 फ्रैक्शंस दिया हो तो 3 फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस चीज को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके उसके बाद से आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों कल हमने एक आपको एलसीएम बताया था जिसमें हमने यहाँ पे 1-2 को लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पे आप 44 और 210 को हमने बताया था, तो हमने एक फ्रैक्शंस को, ये सारी फ्रैक्शंस को ले लिया था, इसको छोड़ दिया। तो आप जब भी इसका आंसर निकाले तो 2/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो अब आप इसका तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 और 11 6 ज़ा 660 और आपका आंसर बनेगा 4620। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया हो और आपका ये फ्रैक्शंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया हो। तो कल दोस्तों हम फ्रैक्शंस में ही सब फ्रैक्शंस के पार्ट को देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।